नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग यह वीडियो शर्मा भाई जी यूट्यूब चैनल की तरफ से देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों के द्वारा बनाई जाने वाली औषधियों के बारे में बताएंगे और एक ऐसे रोग को ठीक करने के बारे में आपको बताएंगे जिस रोग को जल्दी 99% डॉक्टर एलोपैथिक के तो एकदम ठीक है नहीं कर पाते। यह रोग इतना खतरनाक है। आप तो जानते हैं इस समय बहुत ज़्यादा बिजी जिंदगी में कामकाज में इतना आदमी उलझा रहता है कि अपने खान पान का ध्यान नहीं दे पाता है। यह रोग ज़्यादातर दूषित पानी के वजह से होता है, खान पान के वजह से भी हो जाता है। जब किसी का पेट खराब हो जाता है, पेट की खराबी के वजह से यह रोग फैलने लगता है। यह रोग संक्रमित भी होता है। अगर किसी को होता है तो उससे दूसरे को होने के खतरा भी रहता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर कोई आपके पास पड़ोस इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है तो उसके कपड़े नहीं पहनना चाहिए और ज़्यादा उसके खान पान से थोड़ा दूरी बनाए, कभी जूठा नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को है तो वो अपने घर में भी ध्यान रखे कि अपने खाने वाले बर्तन अलग रखे और कपड़े जो है वो परिवार से थोड़ा अलग रखे, क्योंकि संक्रमित रोग होता है। और अगर किसी को यह रोग हो जाता है तो अगर सही से इलाज नहीं होता है तो वंशानुगत यह रोग चलता रहता है। इसलिए अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी आप लगवा सकते हैं, जिससे आपके है लेकिन दूसरे को न फैलने पाए। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव एक ऐसा रोग है। हेपेटाइटिस ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, फिर डी होता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, ठीक नहीं होता है, तरह तरह की दवाएं कर चुके हैं, कहीं से आराम नहीं मिलता है। और हेपेटाइटिस बी कैसा होता है, इसमें जो है आपके हाथों पैरों में दर्द बना रहेगा, चक्कर आने लगेंगे, खड़े होने पे अंधेरा छा जाएगा, गैस बनने लगेगी, पाचन क्रिया सही नहीं रहेगी, नाभि की चारों तरफ धीरे धीरे मीठा दर्द होने लगेगा। जब पेट आपका काम नहीं करेगा तो खून भी कम बनेगा, धीरे धीरे बुखार रहने लगेगा और आंखें आपकी पीली डार्क कलर भी हो जाएंगी। ऐसा होता है एकदम जैसा कि जॉन्डिस यानी पीलिया रोग होता है, सेम उसी प्रकार के हेपेटाइटिस बी के लक्षण होते हैं। इसलिए अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो उसको ठीक करने के लिए आपको हम आज इस वीडियो में जो औषधियां बताएंगे, उन औषधियों से आप हेपेटाइटिस बी को ठीक कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब भी हमारी दवा को खाएं तो इस बात को आप ध्यान रखें कि खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो फायदा नहीं हो पाएगा सही से। फिर आप यही कहोगे कैसा उल्टा सीधा नुक्सा बता देते हो, फायदा नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप इलाज करें तो ब्लड टेस्ट समय समय पर करवाते रहें, तभी आपको विधिवत पता चलेगा। हेपेटाइटिस बी रोग जो होता है ये 40 साल के बाद समझ लो अटैक करता है, क्योंकि लीवर जो होता है एकदम साइलेंट होता है। थोड़ी बहुत दिक्कत अगर होती है तो रोगी को पता ही नहीं चलती है। इसलिए विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो आपको ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, एल्कोहल नहीं लेना है, सफ़ेद नमक नहीं लेना है, काला नमक खाना है। और क्या करना है, सब्जियां जो आप खाते हैं हरी सब्जियां खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उबली हुई सब्जी लेना है, बिल्कुल तेल उसमें नहीं डालना है।
उबली हुई सब्जी, बाकी जो भी मसाला आप डालते हैं। हरा मिर्च खा सकते हैं, लाल मिर्च नहीं खाना है। बाहर का डिब्बा बंद भोजन बिल्कुल आपको नहीं करना है। इस दवा को बनाने के लिए आपको क्या लेना है? सैनोक की छाल लेना है 50 ग्राम, चिरायता लेना है 50 ग्राम, नीम गिलोय, नीम के पेड़ पर जो गिलोय चढ़ी होती है वो गिलोय लेनी है, साधारण गिलोय आपको नहीं लेना है। नीम गिलोय लेना है 50 ग्राम, मदार का फूल लेना है 5 ग्राम, मदार का फूल लेना है 5 ग्राम। और कुटकी, कुटकी ये भी आपको पंसारी के दुकान पर मिल जाएगी, इसको लेना है 50 ग्राम। एक सफेद दूब होती है, व्हाइट एकदम सफेद, जो जमीन में चिपक करके होती है, सफेद दूब लेना है, दूब घास होती है, उसको लेना है 50 ग्राम। मिट्टी पहले उसको लाइए, धुल दीजिए, मिट्टी जब साफ हो जाए उसके बाद छाया में डाल दीजिए, सूख जाएगी। दूब घास जो होती है सफेद वाली, उसको लेना है 50 ग्राम। नीम की पत्ती लेना है 50 ग्राम। इन सभी चीजों को ले आइए। फिर आपको क्या करना है, इनको छाया में डाल दीजिए, धीरे धीरे ये सूख जाएंगी। जब सूख जाए फिर आपको इनको पीस लेना है, पीस करके पाउडर बना लेना है। इतना ज्यादा पीसे कि एकदम बारीक हो जाए। जब पाउडर बन जाए फिर एक डिब्बे में भर करके रख लीजिए। और हम फिर आपको बताना चाहेंगे, अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है, कब्ज अगर आपको रहता है, तो शाम को खाना खाने के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण जरूर ले लीजिए, गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। जो भी हम बता रहे हैं 100% यह नुस्खा काम करता है। और पुराना सा पुराना अगर हिपेटाइटिस रोग है, या किसी को पुराना पीलिया है, या लीवर सोराइसिस है, जिनको पेट की खराबी से शरीर में खुजली होने लगती है, जब हिपेटाइटिस होती है तब भी पूरी बॉडी में चुन चुन होने लगता है और खुजली बनी रहती है। हर वक्त रोगी इधर उधर खुजलाता रहता है। और परहेज को विशेष ध्यान रखें। अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो हम फिर बता रहे हैं, फायदा नहीं होगा। अगर आपको जो हम औषधियां बताए हैं, ये औषधियां आपके यहाँ मिल जाएंगी, हर जगह लगभग मिल जाती हैं। अगर आप को नहीं मिलती हैं तो आप कहीं से भी पंसारी के दुकान से खरीद लीजिए। उसके बाद इनको इकट्ठा कर लीजिए। ध्यान रखें कि जो दवाएं आप पंसारी के दुकान से खरीदते हैं तो ज्यादा सड़ी गली नहीं होना चाहिए। जब दवाएं सही नहीं होगी तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। इनको पीस करके आप पाउडर जब बना लिया फिर रख लीजिए। फिर 1 चम्मच शाम को लेना है, शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है। और सुबह खाली पेट लेना है, सुबह खाली पेट लेना है। सुबह जब जगे आप तो 1 गिलास गुनगुना पानी आपको जरूर पीना है। ध्यान रखें, तला भुना खाना बिल्कुल नहीं खाना है। इस दवा को लगातार आपको कम से कम 3 महीने खाना होगा। 3 महीने में आपका हिपेटाइटिस रोग नेगेटिव हो जाएगा। वायरस कितना भी ज्यादा बड़ा हो वो अपनी जगह पे आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अगर कोई दवा आपको यहाँ नहीं मिल पाती है तो आप पंसारी के दुकान से इसको खरीद सकते हैं। वहां अगर नहीं मिलती है तो आप किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बनी बनाई दवाएं भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से ऑनलाइन आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। दोस्तों, जो भी हम वीडियो में बताए हैं उन सभी चीजों को ध्यान से समझें और सुने। अगर कोई चीज ऐसी है आपकी समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो, फिर से देख लिया करो। जब तक आप वीडियो को सही से नहीं देखेंगे, फार्मूले को सही से नहीं पहचानेंगे, नहीं समझेंगे तो फायदा कैसे होगा। दूसरी बात है, आपको परहेज तो करना ही करना है। अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो नहीं सही होगा।
ज्यादा देर तक रात में फोन पर बात नहीं करना है, जल्दी सोना है, जल्दी सुबह जगना है। सुबह जब जगे तो गुनगुना पानी पीजिए और नंगे पैर कम से कम 3 किलोमीटर जरूर आपको चलना होगा। अगर 3 किलोमीटर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हेपेटाइटिस बी के जो भी पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी हम फार्मूला बताएं उसको बनाइए और अपना इलाज कीजिए, एकदम ठीक हो जाएंगे। हेपेटाइटिस रोग इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है जितना ज़्यादा खतरनाक इसको डॉक्टरों ने बना दिया है। एलोपैथ के डॉक्टरों ने पेशेंट को छोटी सी दिक्कत को बहुत बड़ी बता देते हैं। भगवान भोलेनाथ चाहेंगे आप एकदम ठीक हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।